आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक। खुल गया चटक मटक रेस्टोरेंट। आधुनिक सुविधाओं से युक्त वाईफाई और वातानुकूलित चटक मटक रेस्टोरेंट। स्वादिष्ट और शुगर फ्री मिठाइयाँ, नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन और चाइनीज डिशेस। स्कूली बच्चों के लिए प्याऊ मुफ्त। बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए 5% तक की खरीदारी में छूट। बर्थडे पार्टी हो या फिर एंगेजमेंट पार्टी, और ऑर्डर ऑन डिमांड फूड पैकेट्स भी उपलब्ध। जल्द आए वेज एंड नॉन वेज चटक मटक रेस्टोरेंट, दिव्यनगर कॉलोनी के सामने, रानीडीहा, सेक्टर रोड, खोराबाद, गोरखपुर। प्रोप्राइटर अजय सहाय। कॉन्टैक्ट नंबर 9415853926। स्वास्थ्य सेवाओं से हटाए गए कर्मियों के घरों के चूल्हे नहीं जले। टीवी अस्पताल नंदानगर के 2 दर्जन कर्मचारियों ने जिलाधिकारी कार्यालय पर मुख्यमंत्री के आदेश पर बहाली के संबंध में ज्ञापन दिया। उनकी मांग थी कि मुख्यमंत्री की मंजूरी के बावजूद उन्हें तत्काल बहाल क्यों नहीं किया जा रहा है। मंत्री के आदेश का पालन करो, मंत्री के आदेश का पालन करो। 45 आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को बहाल करो, 45 आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को बहाल करो। इंकलाब जिंदाबाद। अस्पताल नंदानगर में कार्यरत हैं। हम लोग 45 कर्मचारी हैं और मतलब 13 जुलाई से हम लोगों का निरंतर भंग कर दिया गया है। हमको ड्यूटी से निकाल दिया गया है। इस संदर्भ में हम लोग यहाँ के गोरखपुर में सारे अधिकारी के पास गए, लेकिन हमें कोई भी मतलब निष्कर्ष नहीं निकला या कोई आश्वासन किसी से नहीं मिला। लेकिन हम लोग मुख्यमंत्री के पास गए, कम से कम 4-5 बार गए, और 4-5 बार में लास्ट बार जब हम लोग गए तो उनका यही आदेश था कि इन लोगों का काम क्यों नहीं हो रहा है। उसके बाद भी हम लोगों को कोई आशा की किरण नहीं दिख रही है। आखिर क्यों? क्योंकि मुख्यमंत्री का भी आदेश का पालन नहीं किया जा रहा है। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के अध्यक्ष रुपेश श्रीवास्तव ने कहा कि कर्मचारी भूखमरी का शिकार हैं, जिनमें 45 कर्मचारियों के घरों के चूल्हे बुझ चुके हैं, रोटी के लाले पड़े हुए हैं। इस कारण जनपद से लेकर शासन के प्रमुख सचिव, स्वास्थ्य और महानिदेशक लखनऊ से अनुरोध है कि उन्हें तत्काल बहाल करें, जिससे कर्मचारियों का चूल्हा जल सके। आप सभी जानते हैं कि 45 टीबी अस्पताल में कार्यरत जो नर्स हैं, चतुश्रेणी कर्मचारी हैं, वो 13 जुलाई से उनका रिन्यूअल समाप्त हो चुका है। और इस रिन्यूअल के दरमियान माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं कहा है, और लास्ट दौरान तो बड़े रूखे शब्दों में अधिकारियों को कहा है कि अभी तक नहीं हुआ, तत्काल इसको कराया जाए। तो अब मैं मुख्यमंत्री के आदेश का पालन कराना चाहता हूँ। ये भी कहना चाहता हूँ, उनको कहना चाहता हूँ, जिस तरह हनुमान जी को उनकी ताकत का एहसास कराया गया था, तो मैं भी माननीय मुख्यमंत्री से बड़ा विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं कि आप मुख्यमंत्री हैं और दूसरे पीठाधीश्वर हैं, अर्थात ईश्वर का रूप है। क्या लग रहा है उनके मुख्यमंत्री जी के आदेश का पालन नहीं अधिकारी कर रहे हैं? हम बिल्कुल लग रहा, आखिर कौन सा, बस सब अधिकारी बस कार्रवाई हो रही है। आइए शासन में किस गति से, हमें तो लगता है जो मैंने इतने दिन में इस आंदोलन में जो संविदा का दर्द देखा, और आपके माध्यम से मुख्यमंत्री भी वो उनके प्रतिनिधि जितने भी यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं वो जान लें संविदा है क्या। संविदा ये ब्यूरोक्रेट और राजनेताओं का गठजोड़ है। अश्मिता हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी सेंटर, गीता वाटिका रोड, गोरखपुर। प्रसूति स्त्री इनफर्टिलिटी रोग विभाग, नवजात शिशु बाल रोग विभाग, हड्डी एवं जोड़ रोग विभाग, जनरल एवं लैप्रोस्कोपी सर्जरी विभाग, गंभीर एवं अति गंभीर रोगी विभाग। विशेषज्ञ चिकित्सक द्वारा इमरजेंसी सेवा 24 घंटे उपलब्ध। कम खर्च में बेहतर इलाज ही हमारी पहचान है। अपॉइंटमेंट हेतु संपर्क करें 9838463555। आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित ओटी, इमरजेंसी, आईसीयू वार्ड, एनआईसीयू वार्ड, जनरल और प्राइवेट वार्ड उपलब्ध। हमारा पता है अश्मिता हॉस्पिटल, पादरी बाजार चौक से 500 मीटर पश्चिम, गीता वाटिका रोड, गोरखपुर।
भूमाफियाओं द्वारा अवैध कब्जे पर चला बाबा का बुलडोजर। यूपी के गोरखपुर में भूमाफियाओं और सरकारी जमीन पर कब्जा करने वालों की शामत आ गई है। नगर निगम के 10 डिसमिल जमीन पर लंबे समय से भूमाफियाओं का कब्जा रहा है। नगर निगम ने मंगलवार को 10 करोड़ रुपए की जमीन को भूमाफियाओं के कब्जे से मुक्त करा लिया है। ये जमीन गोरखनाथ इलाके के इंडस्ट्रियल एरिया वार्ड संख्या 10 लक्ष्मीपुर में है। अतिक्रमण चिन्हित करने के बाद भी नगर निगम इसे हटा नहीं पा रहा था। नगर आयुक्त अविनाश सिंह के कड़े रुख पर निगम कर्मचारियों ने अवैध कब्जा हटाया। सहायक नगर आयुक्त, जोनल अधिकारी और प्रवर्तन दल के प्रभारी कर्नल सीपी सिंह ने अतिक्रमण मुक्त कराने की प्रक्रिया शुरू की। जेसीबी से चारदीवारी और निर्माण को ध्वस्त करा दिया गया। नगर आयुक्त ने चिन्हित किए गए दूसरे अतिक्रमण के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है। देखिए, काफ़ी दिनों से इन लोगों को समझाया जा रहा था। कुछ अगल बगल के ही रहने वाले लोग थे जिन लोगों ने ये इस प्रकार का जो कब्जा किया था, और चूंकि पिछले काफ़ी समय से जो नगर निगम प्रशासन है ऐसे अवैध अतिक्रमणकारियों को चिन्हित करके और उनका अवैध कब्जा हटवाने का जो अभियान है उसे छेड़ रखा है। उसी के अभियान की कड़ी में आज हम लोगों ने वहाँ से पूरा इस कब्जे को हटाया है। इसके पूर्व भी अभी आप देखिए तो कुछ समय से पहले से भी बहुत ही जो कह सकते हैं कि पुराने और जमे हुए कब्जे थे, उनको भी नगर निगम की टीम ने ध्वस्त कर दिया है। और निश्चित रूप से इस वक्त जो पूरे गोरखपुर शहर में या गोरखपुर जनपद में जो भूमाफिया टाइप के लोग थे, जो अवैध कब्जाधारी थे, इनके हौसले इनकी पूरी तरह से टूटे हुए हैं और इनकी और अन्य लोग अब पुनः जो है सरकारी जमीनों पर कब्जा करने की हिम्मत जुटा नहीं पा रहे हैं। पूर्वांचल में क्वालिटी एजुकेशन और एक्सीलेंट प्लेसमेंट के लिए अनेक राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित KIPM गीजा गोरखपुर। Admissions open for BTech, B.Pharma, M.Pharma, MBA and Polytechnic. Now also offering BBA, BCA and BCom courses. KIPM गीजा गोरखपुर। विद्युत कर्मचारी सड़कों पर निकले मशाल लेकर, विद्युत केंद्रों पर पसरा सन्नाटा। अपनी 15 सूत्रीय मांगों को लेकर विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के कर्मचारियों ने मशाल जुलूस निकालकर सरकार को चेतावनी दी। गोरखपुर जनपद के सैकड़ों विद्युत कर्मचारियों के हाथों में मशाल लेकर सड़कों पर पैदल मार्च करते हुए विद्युत विभाग के चेयरमैन के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए उन्हें भ्रष्ट बताया। कर्मचारियों ने बताया कि हम अपनी मांगों को लेकर विगत कई वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन सरकार हमेशा हमारी मांगों को अनसुना कर देती है। हम लोगों ने जब भी विरोध प्रदर्शन किया तो कभी भी उपभोक्ताओं को परेशान नहीं किया। सरकार के एजेंडे पर हम हमेशा काम कर रहे हैं और 24 घंटे से लेकर 18 घंटे तक हम लोगों को विद्युत मुहैया करा रहे हैं। सरकार भी हम लोगों से बढ़ चढ़कर कार्य ले रही है, लेकिन मानदेय के साथ ही 15 सूत्रीय मांगों को नज़रअंदाज करती जा रही है। देखिए, मशाल जुलूस निकालना है कि हमारे प्रबंधन वर्तमान में चेयरमैन हैं, जो प्रबंधन समितियां हैं, उनके विरुद्ध में, सरकार के विरुद्ध में हम लोग मशाल जुलूस नहीं निकाले हैं। हमारी कुछ मांगे हैं जो हमारे प्रतिदिन जो कार्य करते हैं उसमें दिक्कतें आती हैं। आप देखे होंगे कि कर्मचारियों के संसाधन बहुत कम हैं, उस संसाधन में अधिक से अधिक काम लेना चाह रहे हैं। हम संसाधन की मांग करते हैं, अगर कोई काम में देरी होती है तो उस पर पनिशमेंट दे दी जाती है। तो हमारे चेयरमैन साहब से ये मांग है कि आप हमको व्यवस्था दीजिए, हमसे काम लीजिए। बिना व्यवस्था से हम काम नहीं कर पाएंगे। पुरानी पेंशन व्यवस्था है जो कभी पंजाब में, आपके राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, आपका उत्तराखंड में, बंगाल में पास होने जा रहा है। मैं भी चाह रहा हूँ कि यहाँ पर सरकारें हम लोग को जो बुढ़ापे की लाठी होती है, पूरी जवानी हम किसी कर्मचारी के रूप में काम करते हैं, लेकिन बाद में हमको रिटायरी में कुछ नहीं मिलेगा, तो पुरानी पेंशन बहाल किया जाए। एक हमारी मांग है LMB 10। लोग कह रहे हैं कि बिजली कर्मचारियों को बिजली फ्री मिलती है,
फ्री नहीं मिलती है। हमारे तनख्वाह से एडवांस पैसा काट लिया जाता है। 800, 1000, 1200 जैसा कोई कर्मचारी है, लेवल के हिसाब से पैसा काटा जाता है। अब क्या कर रहे हैं लोग, वो भी हमारा छीना जा रहा है। तो हमारी मांग है जो व्यवस्था पहले से है उस व्यवस्था को कायम रखा जाए। हमसे काम लेना है तो उसकी व्यवस्था दी जाए, सुधार किया जाए। विद्युत कर्मचारियों के विरोध का असर अब दिख रहा है। हर विद्युत केंद्र पर जहां कर्मचारी हड़ताल पर हैं और उपभोक्ताओं को बहुत ही दिक्कतें हो रही हैं, लोग आकर वापस चले जा रहे हैं। विद्युत केंद्रों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। यही हाल बख्शीपुर उपकेंद्र का भी रहा। वाणी मोबाइल बलदेव प्लाजा गोलघर गोरखपुर। आईफोन, वन प्लस, सैमसंग, वीवो, ओप्पो, रियलमी, एमआई, लावा, टेक्नोमोटो ये सभी प्रोडक्ट उपलब्ध हैं। हमारे यहाँ सभी प्रकार की उत्कृष्ट आधुनिक और लेटेस्ट मोबाइल उपलब्ध। बलदेव प्लाजा गोलघर, राजेंद्र नगर, गोरखनाथ और हाटा कुशीनगर जनपद में भी वाणी मोबाइल की सभी सेवाएं उपलब्ध। मोबाइल नंबर 918687419008। सेंट एंड्रूज कॉलेज का मनाया गया 123वां स्थापना वर्ष। सेंट एंड्रूज कॉलेज का स्थापना सप्ताह समारोह और वार्षिक पुरस्कार वितरण कार्यक्रम विभिन्न प्रतियोगिताओं के साथ संपन्न हुआ। बुधवार को कॉलेज के स्थापना दिवस पर प्रातःकालीन प्रार्थना सभा तथा पुरस्कार वितरण के साथ ही कार्यक्रम हुआ। और आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ, उनकी बिटिया ने एक मैसेज। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में ईला सिंह ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि 123 साल पुराने इस कॉलेज के परिवार के सभी सदस्यों को हार्दिक बधाई। उन्होंने कहा कि अधिक संख्या में छात्राओं को पुरस्कृत होते देख अच्छा लग रहा है। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का जो नारा दिया जा रहा है उसे मेरे पिताजी ने पहले ही चरितार्थ किया, जो आज मैं यहाँ सबके सामने उपस्थित हूँ। आगे उन्होंने कहा कि अच्छी सोच को साकार करने की कोशिश करें जिससे आप एक अच्छे नागरिक बन सकें। बच्चों का भविष्य उज्जवल बनाने के लिए लगातार लगे हुए हैं। इस फाउंडर्स वीक में तमाम बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, तमाम कार्यक्रम आयोजित हुए और आज जो है इसका पुरस्कार वितरण समारोह है और इसमें हमारे बहुत ही एक सम्मानित अतिथि उपस्थित है और श्रीमती ईला सिंह, वो डिप्यूटी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल हैं इंडियन रेलवेज़ की, और उन्होंने ये उनके साथ कॉलेज का एक प्रेम का रिश्ता है क्योंकि उनके पिताजी यहाँ आके एलुमनस रहे और उन्होंने अपने पूजनीय पिताजी की इच्छा को रखते हुए इस कॉलेज को विजिट किया। इस कॉलेज में एक मेमोरियल अवार्ड को इस्टेब्लिश किया। छापड़िया डायबिटीज एंड थायराइड सेंटर, छापड़िया हॉस्पिटल, बेतियाहाता, गोरखपुर। डॉक्टर अंकित छापड़िया, डायबिटोलॉजिस्ट, फेलोशिप इन डायबिटीज फ्रॉम रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियंस, लंदन एंड थायराइड स्पेशलिस्ट द्वारा थायराइड के सभी तरह के इलाज और जांच उपलब्ध। डायबिटीज और उसके कॉम्प्लिकेशंस की जांच, इलाज की सुविधाएं उपलब्ध। न्यूरोपैथी की जांच, रेटिनोपैथी, HbA1c, लिपिड प्रोफाइल, थायराइड फंक्शन टेस्ट, हार्मोन रिलेटेड सभी जांचें होती हैं। डाइटिशियंस और वेट मैनेजमेंट की सुविधा उपलब्ध। संपर्क करें छापड़िया डायबिटीज एंड थायराइड सेंटर, छापड़िया हॉस्पिटल, बेतियाहाता, गोरखपुर। मोबाइल नंबर 8409967738 और 0551796013 नगर निकाय और सीएम कार्यक्रम को लेकर की गई आवश्यक बैठक। भारतीय जनता पार्टी बेनीगंज कार्यालय पर आर्य नगर मंडल की बैठक संपन्न हुई, जिसकी अध्यक्षता महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता ने की, जिसमें मंडल के विभिन्न कार्यकर्ता उपस्थित रहे। आदित्यनाथ जी महाराज का मिलने वाला है, उसकी दृष्टि से हमारे अपने अपने वार्डों में हम सभी सूची बनाकर दिए हैं। जो समाज के प्रबुद्ध वर्ग हैं, अधिवक्ता हैं, चिकित्सक हैं, शिक्षक हैं, रिटायर्ड कर्मचारी हैं, व्यापारी हैं, जिनका एक समाज में एक अन्य लोगों पे प्रभाव पड़ता हो, ऐसे प्रबुद्ध वर्ग की सूची आप सभी ने सभी वार्डों से बना के दिया। उनको निवेदन करके उस कार्यक्रम में हमको लेके आना। इसी की तैयारी की दृष्टि से महानगर की बैठक अभी एक हफ्ता पहले लोकप्रिय क्षेत्रीय अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी ने लिया। उसमें सभी मंडल के अध्यक्ष, मंडल के प्रभारी और महानगर के पदाधिकारी, पार्षदगण आए थे। हम सभी ने उसमें एक योजना रचना का खाका खींचा था।
आगामी 4 दिसंबर को प्रबुद्धजनों के होने वाले सम्मेलन की दृष्टि से ये बैठक की गई। महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता ने बताया कि आगामी 4 दिसंबर को महंत दिग्विजयनाथ पार्क में प्रबुद्ध सम्मेलन को लेकर पार्षद एवं वार्ड अध्यक्ष की बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में शिरकत करेंगे, जिसमें समाज के प्रबुद्धजनों, डॉक्टर, एडवोकेट, व्यापारी शामिल होंगे, जिसको लेकर वार्ड अध्यक्षों, पार्षदों को जिम्मेदारी दी गई है। अधिक से अधिक संख्या में प्रबुद्धजनों को पहुंचाएं, जिससे कार्यक्रम सफल हो सके। महानगर के 10 मंडलों में बैठकें कल से ही प्रारंभ हो गई है। आज उसी कड़ी में आर्यनगर मंडल की बैठक यहाँ आयोजित है, ताकि समाज के सभी वार्डों में जो हमारे प्रबुद्ध जन हैं, इंजीनियर, डॉक्टर, चिकित्सक, शिक्षक, अधिवक्तागण, व्यापारी, जो समाज के वरिष्ठ लोग हैं, उनको आमंत्रित करके उस कार्यक्रम में बुलाया जाएगा। और उस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक लोकप्रिय मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज उसमें रहने वाले हैं, ताकि उनका मार्गदर्शन हम सभी को मिले और गोरखपुर महानगर में आगामी स्थानीय निकाय के चुनाव में उसका एक बेहतर परिणाम हम सभी दे सकें। इसी के क्रम में ये बैठकें चल रही। पूर्वांचल का एकमात्र उत्कृष्ट सुपर स्पेशलिटी संस्थान श्री राम जानकी नेत्रालय, जुबली रोड, गोरखपुर। रेटिना सर्जरी, समलबाई और लेंस प्रत्यारोपण, फेको सर्जरी, आयुष्मान योजना से संबद्ध। सुविख्यात वरिष्ठ रेटिना रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दुर्गेश कुमार। समय समय पर लगाए जाने वाले निशुल्क परामर्श शिविर में समलबाई, ग्लूकोमा, स्क्रीनिंग और जांच हेतु संपर्क करें। ग्लूकोमा एंड फेको एक्सपर्ट डॉक्टर पंखुड़ी जौहरी से। नेत्र से संबंधित सभी रोगों के समुचित इलाज के लिए एकमात्र प्रतिष्ठान श्री राम जानकी नेत्रालय, एडी चौक, जुबली रोड, गोरखपुर। और परिसीमन को लेकर इलाहीबाग की जनता में आक्रोश। इलाहीबाग की जनता परसिमन को लेकर विरोध जता रही है। उनका आरोप है कि वार्ड संख्या 45 इलाहीबाग, जो कि वर्तमान समय में वार्ड नंबर 55 हो चुका है, पूर्व की सरकार में पहले 11 बूथ संख्या होते थे, लेकिन 8वीं बूथ संख्या पर, जिसमें एक जाति विशेष का लाभ मिलता चल रहा है। इससे नुकसान क्या है कि जो 1500, 3500 और 3600 जो वोटर हैं, उनको कहीं से लाभ नहीं मिल पाता है। वो कहने के लिए तो इलाहीबाग में है, लेकिन वोट कहीं और करते हैं, इसलिए उनको लाभ कहीं से नहीं मिल रहा। और क्या प्रयोजन है कि आप लोग यहाँ पे? सर, मेरा कहना यह है, इलाहीबाग, बंधु सिंह नगर 11 बूथों पे रैपिड सर्वे हुआ और 8 बूथों पे वो लोग इलेक्शन करा रहे हैं। ये सरासर गलत है, कहाँ का इंसाफ है। मंडल आयुक्त से शिकायत की गई है, जिसकी जांच एडीएम एफआर को अभी तक परसिमन कर तीनों बूथों को सम्मिलित नहीं किया गया, जिसमें लगभग 3500 नागरिक दूसरे वार्ड में मतदान कर रहे हैं। आपत्ति सिर्फ इसलिए है कि ये 8 वार्ड है, हमने उसमें ज़्यादा हो गया है। हम तो नहीं समझते कि कोई महानगर में ऐसा वार्ड होगा जहाँ केवल 8 बूथ का चुनाव कराया जाता है एक वार्ड में। इससे असंतुलन है थोड़ा, इसीलिए असंतोष लोगों के अंदर। लोग चाहते हैं कि उसको सम्मिलित करके सही इक्वेशन है उसको बिगाड़ा जा सके। वोटिंग इक्वेशन जो है, जो यहाँ का लोगों का वो पब्लिक पर, उसको बिगाड़ा जा सके। हमारा बस यही प्रश्न है कि अगर परिसीमन आप 11 बूथ के करवाते हैं, परिसीमन में आप 11 बूथ करवाते, तो वोटिंग में आप 8 बूथ क्यों करवा रहे हैं? बाकी 3 बूथों का परिसीमन क्यों? इसको लेके हम लोगों ने हर नीचे से लेके ऊपर तक, छोटे से लेके बड़े, हर संबंधित अधिकारी से लिखित और मौखिक रूप से शिकायत अपनी दर्ज कराई। वहाँ पे हम लोगों ने बात की। देखते रहिए अमेज नाउ। आप देख रहे हैं अमेज नाउ।